तो आज की क्लास में हम लोग समझेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। हिंदी में बोलते हैं इसको दो सदिशों का अदिश गुणन या बिंदु गुणन। यह टॉपिक पढ़ेंगे। यह टॉपिक बहुत ही सिंपल है। तो इस टॉपिक को समझने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर, मतलब दो सदिशों के बीच का कोण। अब दो सदिशों के बीच का कोण होता क्या? तो दो सदिशों के बीच का कोण समझने के लिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं, मान लेते हैं ओ ए एक वेक्टर दिया हुआ है। ओ ए वेक्टर ए है और ओ बी, यहां से ओ बी ए मान लेते हैं ओ बी, और ए वेक्टर है या वेक्टर बी है। तो दोनों वेक्टर वेक्टर ए और वेक्टर बी का दोनों इनिशियल पॉइंट क्या है ना, सेम है, ओ है। तो ये दोनों इनिशियल पॉइंट सेम है, तो इसके बीच में जो एंगल बनाएगा एक कोण बन रहा है। तो यह कोण क्या ना कुछ तो बन रहा, एक कोण थीटा बन रहा। यही थीटा को हम लोग बोलते दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच कोण क्या बोलते? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण दो सदिश। इसको ऐसे लिख ले यहां पे, वेक्टर ए और वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच कोण, ये कहला जाएगा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच कोण। जैसे और यहाँ पे एक एग्जांपल में ले लीजिए, ओ ए एक वेक्टर ले लिए, क्या ना, ओ ए एक वेक्टर ले लिए, और यहाँ पर ओ बी एक वेक्टर है, क्या ना, ये आपका इस तरीके के वेक्टर आ गया, बी ओ क्या आ गया, बी ओ आपकी इस डायरेक्शन में आ गया। तो यहाँ पे जो एक कोण बनाया, यह कोण दो सदिश के बीच नहीं है। ये जो कोण बनाया, तो यह कोण जो बना, ये दो सदिश को बीच का कोण नहीं बोलेंगे। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो दोनों वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण नहीं कहलाया। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर ए बी इधर आ रहा और वेक्टर ए इधर जा रहा, दोनों वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम नहीं है, इसलिए दोनों सदिशों के बीच का कोण नहीं कहलाएगा। यदि यही वेक्टर आगे बढ़ गया तो यहाँ पे जो कोण बनेगा, तो ये कोण क्या बना देगा, 180 माइनस थीटा। वो कैसे? यहाँ पे थीटा बनाया तो पूरा बनाता 180, तो 180 में एक थीटा घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, 180। तो ये जो एंगल बना, इसको बोलेंगे वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का कोण, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच कोण। ए हो जाएगा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच कोण। तो हम लोग समझ गए कि दो सदिशों के बीच का कोण क्या होता है। दो सदिशों के बीच का कोण क्या होता है? यदि दो सदिश का इनिशियल पॉइंट सेम हो तभी कहलाएगा दो सदिशों के बीच का कोण। यहाँ पे जो देख रहे थे, ये दो सदिशों के बीच का कोण ये थीटा नहीं है, क्योंकि इनिशियल पॉइंट सेम नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं तो इनिशियल पॉइंट सेम हो गया इस वेक्टर का, यही वेक्टर ये आगे बढ़ गया तो इनिशियल पॉइंट इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, तो एंगल बीच का कोण क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। तो ये हम लोग समझ गए एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो सदिशों के बीच का कोण। अब हम लोग समझेंगे स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। दो सदिशों का अदिश गुणन और बिंदु गुणन क्या होता है, ये समझते हैं। तो अब हम लोग समझेंगे स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, मतलब दो सदिशों का अदिश गुणन या बिंदु गुणन होता है। अभी तक हम लोग समझे कि दो सदिशों के बीच का कोण। अब क्या समझेंगे हम लोग, दो सदिशों का अदिश गुणन या बिंदु गुणन। तो दो सदिशों का अदिश गुणन या बिंदु गुणन होता क्या? तो हम लोग यह समझना बहुत ही आसान है। यदि दो सदिश राशि के, कोई भी दो सदिश राशि ले लिए, क्या ले लिए कि दो सदिश राशि के गुणन का परिणाम, अगर दो सदिश राशि क्या करे, गुणा करे, और गुणा करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है वो परिणाम एक अदिश राशि हो, क्या हो, अदिश राशि। यदि दो सदिश राशि गुणा करे और दोनों को गुणा करने के बाद एक क्या हो, अदिश राशि प्राप्त हो, तब गुणन को, उस गुणा को दो सदिश राशि का अदिश गुणन या बिंदु गुणन कहलाता है।
तब गुणन को सूचित करते हैं क्या से, डॉट द्वारा। अदिश गुणन को क्या से सूचित करते हैं, डॉट बिंदु द्वारा। मतलब एक क्लियर हो गया कि दो सदिश राशि, दो अदिश गुणन किसे कहेंगे, यदि दो सदिश राशि के गुणा करें और गुणा करने के बाद एक अदिश राशि प्राप्त हो तो उस गुणा को दो सदिश का अदिश गुणन या बिंदु गुणन कहते। इसे सूचित क्या से करते, बिंदु द्वारा। इसी में हम लोग समझेंगे यदि दो दिया हुआ सदिश है, कितना दिया हुआ, दो दिया हुआ सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण क्या है, थीटा है। तो दो दिया हुआ सदिश है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा है, तब बिंदु गुणन को सूचित करते हैं। किसको, बिंदु गुणन को सूचित करते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी द्वारा, और यह परिभाषित होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा या ए बी कॉस थीटा। तो हम लोग समझ गए कि दो सदिशों का अदिश गुणन या बिंदु गुणन क्या होता है कि दो सदिश राशि को गुणा करें और गुणा करने के बाद जो रिजल्ट प्राप्त हो वो रिजल्ट अदिश राशि हो तो वो अदिश राशि क्या कहलाता है, अदिश गुणन या बिंदु गुणन कहलाता है। और बिंदु गुणन को सूचित करते हैं क्या से, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी द्वारा, और यह वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी द्वारा यह परिभाषित होता है, क्या से होता है, मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा या ए बी कॉस थीटा। ये हम लोग समझ गए। अब हम लोग समझेंगे स्केलर प्रोडक्ट। क्लियर हो गया, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। स्केलर प्रोडक्ट सिंपल था, दो वेक्टर को यदि हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते थे, कांस्टेंट प्राप्त हो तो उस कांस्टेंट प्राप्त होता है, तब बोल देते हैं दो सदिशों का क्या, बिंदु गुणन और अदिश गुणन। अब हम लोग समझेंगे प्रोडक्ट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। अब हम लोग क्या समझने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट का फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या कहता है ना, फर्स्ट प्रॉपर्टीज कहता है डॉट प्रोडक्ट कर्म विनिमय नियम का पालन करता है। कौन सा नियम का पालन करता है, एक कर्म विनिमय नियम का पालन करता है। जैसे में यहाँ पे हम लोग समझ ले, अर्थात में दैट इज वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच कोण थीटा हो, तब यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच कोण थीटा हो या स आदिम सदिश है, वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, स आदिम सदिश है, तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए होता है। क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। सेकेंड प्रॉपर्टीज हम लोग समझेंगे डॉट प्रोडक्ट वितरण नियम का पालन करता है। थर्ड प्रॉपर्टीज क्या कहता है, डॉट प्रोडक्ट वितरण नियम का पालन करता है। जैसे यहाँ पे दैट इज में समझेंगे यदि वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी तीन सदिश हो, तब कितना सदिश, तीन सदिश हो, तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस में वेक्टर सी बराबर होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस में वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। ये हो जाता है। या इसी प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस में वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, यह हो जाएगा। तो ये हम लोग का हो गया प्रॉपर्टीज नंबर सेकेंड। अब हम लोग समझते हैं प्रॉपर्टीज नंबर थर्ड। तो प्रॉपर्टीज नंबर थर्ड का रहता है यदि दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर लंब हो, तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर जीरो होता है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, जीरो। तो यहाँ पे दो वेक्टर, ये वेक्टर ए क्या ना, यहाँ पे दो वेक्टर दिया हुआ, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों क्या ना एक दूसरे पर परपेंडिकुलर, लेकिन कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। जब वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए परपेंडिकुलर हो वेक्टर बी पे, तो एंगल कितना बनाएगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। कौन कितना बनाएगा, 90 डिग्री। तो हम लोग ये जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा। स्टार्टिंग क्लास में हम लोग समझे थे, स्टार्टिंग समय क्या ना समझे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी
कॉस थीटा। तो यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी। कॉस थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रख लीजिए, तो कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है ना 0। तो वेक्टर ए और मॉड वेक्टर बी और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0, तो 0 गुना समथिंग, तो ये आ गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। जब वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर होगा तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है 0 होता है। तो ए प्रॉपर्टीज नंबर हो गया 3। प्रॉपर्टीज नंबर हम लोग समझते हैं 4। तो प्रॉपर्टीज नंबर 4 समझेंगे, यदि दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी इस प्रकार हो, तब इस प्रकार हो, मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 हो, तब मतलब दो सदिश यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी इस प्रकार हो, मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इस प्रकार हो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0, तब यहाँ पे 3 कंडीशन निकलता है। यहाँ पे हो सकता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू 0, या हो सकता है वेक्टर बी इक्वल टू 0, या हो सकता है वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी। जब दो वेक्टर का डॉट 0 हो, जब दो वेक्टर का डॉट क्या हो जाए 0 हो जाए, स्केलर प्रोडक्ट क्या हो जाए 0, तो 3 पॉसिबिलिटी है। कितना पॉसिबिलिटी है 3 पॉसिबिलिटी, 3 संभावना है। फर्स्ट संभावना है वेक्टर 0 हो सकता है, वेक्टर ए 0 हो सकता है, या वेक्टर बी 0 हो सकता है, या वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी होगा। अब हम लोग समझते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 5। तो प्रॉपर्टीज नंबर हम लोग 5 समझेंगे। प्रॉपर्टीज नंबर 5 क्या कर रहा है, डॉट प्रोडक्ट बिटवीन ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम ऑफ यूनिट वेक्टर, मतलब इकाई सदिश का परस्पर लंब निकाय के बीच बिंदु गुणन। मतलब यहाँ पे इकाई सदिश परस्पर लंब, ए आपका एक्स एक्सिस, ए एक्स एक्सिस लेते, ए आपका वाई एक्सिस और ए आपका जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस क्या परस्पर लंब है, एक दूसरे से कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो एक्स एक्सिस पर इकाई वेक्टर यूनिट वेक्टर, एक्स एक्सिस पर यूनिट वेक्टर क्या लेते हैं आई, और वाई एक्सिस पर यूनिट वेक्टर क्या ले लेते हैं जे, और जेड एक्सिस पर यूनिट वेक्टर क्या लेते हैं के। इसको मान लीजिए पॉइंट ए बी और सी। एक्स एक्सिस पर बिंदु ए, तो ओ ए क्या है ना, यहाँ पे ओ ए वन यूनिट है। 1 यूनिट के लिए इकाई वेक्टर एक्स एक्सिस के लिए क्या लेते हैं आई कैप, बाई एक्सिस के लिए क्या लेते हैं जे कैप, बाई एक्सिस के लिए जे कैप लिए, और जेड एक्सिस के लिए क्या लेते हैं के कैप। ए आई कैप, बाई जे कैप और के कैप ले लिए। अब यहाँ से ये तो हो गया, ये तीनों इकाई सदिश एक्स एक्सिस आई जे और के, ये तीनों इकाई सदिश क्या है परस्पर लंब इकाई सदिश कहलाता है। क्या कहलाता है परस्पर लंब इकाई सदिश। अब यहां से हम लोग समझेंगे आई कैप डॉट आई कैप, क्या आई कैप डॉट आई कैप। जैसे में यहाँ पे समझे दो वेक्टर है, वेक्टर आई मतलब ओ ए वेक्टर ओ ए और फिर वेक्टर ओ ए, दो इकाई वेक्टर ले लिए वेक्टर ओ ए और वेक्टर ओ ए। तो कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल यहाँ पे तो बनेगा थीटा। ये दोनों जब हम लोग आई और आई लेंगे तो थीटा क्या बनाएगा 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि यदि दो वेक्टर यहाँ पर ये बाई एक्सिस और एक्स कितना एंगल बना रहा है और 90 डिग्री बना रहा है, यदि बाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस पर ही आ जाए तो एंगल कितना बनाएगा 0 डिग्री। तो आई डॉट आई कैप कर दे, तो इसका फॉर्मूला हम लोग इससे ले लेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या पढ़े मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा ए पढ़े। तो आई को समझे वेक्टर ए और इस आई को समझे वेक्टर बी, तो इस फॉर्मूला से अनुसार क्या हो जाएगा मॉड वेक्टर आई कैप मॉड वेक्टर आई कैप और कॉस थीटा। ये दोनों जब आई डॉट आई वेक्टर ए बी दोनों के साथ इसी पे है, तो इसी पे तो एंगल क्या होगा 0 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो आई डॉट आई,
आई यूनिट वेक्टर का मॉड क्या होता है 1, यूनिट वेक्टर का मॉडुलस क्या होता है 1, cos 90 का वैल्यू क्या होता है, cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1। तो आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1। तो एक क्लियर हो गया, जब यूनिट वेक्टर को सेम यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लीकेशन करें तो क्या वैल्यू मिलेगा 1। उसी प्रकार जे क्या हो जाएगा, जे कैप क्या मिलेगा 1। इसको यहां लिख दे, आई डॉट आई क्या मिल जाएगा 1। तो जे क्या मिलेगा 1 और के क्या मिलेगा 1। तो एक क्लियर हो गया कि दो सेम यूनिट वेक्टर का डॉट क्या होता है 1। ये हम लोग क्लियर कर लिए। अब हम लोग समझते हैं, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यदि ये रह गया आई डॉट जे, आई कैप डॉट जे कैप, क्या ले लिए आई कैप और डॉट जे कैप, आई इकाई सदिश और जे इकाई सदिश ए ले लिए। तो इसको समझ ले वेक्टर ए और इसको समझ ले वेक्टर बी। तो क्या हो जाएगा, अब मॉड आई कैप मॉड जे कैप और यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा। तो एक थीटा कितना एंगल बना रहा है, एक दोनों यूनिट वेक्टर कितना का एंगल बना रहा है 90 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना बना रहा है 90 डिग्री का। तो आई कैप और डॉट जे कैप, तो मॉडुलस वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा 1 और जे इकाई सदिश का मापांक 1 और ये आ जाएगा cos 90। तो cos 90 डिग्री, तो cos ये 1 cos 90 डिग्री का वैल्यू 0, आई डॉट जे तो आई डॉट जे इक्वल टू क्या मिल गया 0। तो ये ना डिफरेंट यूनिट वेक्टर को अगर डॉट करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या मिलता है 0। तो इसको लिख सकते आई डॉट जे इक्वल टू 0, जे डॉट के इक्वल टू क्या होगा 0 और के डॉट आई इक्वल टू क्या होगा 0। तो ये हम लोग क्या ना यहाँ पे दो चीज सीखे कि आई डॉट आई क्या मिलेगा 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई क्या मिलेगा 0। तो ये प्रॉपर्टीज नंबर हम लोग समझ गए 5। अब हम लोग समझते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 6। ध्यान देंगे प्रॉपर्टीज नंबर 6 क्या, प्रॉपर्टीज नंबर 6 भी बहुत ही सिंपल है। मान लेते जैसे प्रॉपर्टीज नंबर 6 मान लिए, माना कोई सदिश वेक्टर ए है, तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर होगा मॉड वेक्टर ए स्क्वायर या ए स्क्वायर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फिर से ध्यान देंगे। मान लेते हैं कोई सदिश क्या ना वेक्टर ए है, कोई सदिश वेक्टर ए है, तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा मॉड वेक्टर ए स्क्वायर या लिख सकते हैं ए स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, या ए स्क्वायर। तो ये हो गया प्रॉपर्टीज नंबर 6। अब हम लोग लास्ट प्रॉपर्टीज समझेंगे, प्रॉपर्टीज नंबर 7। ध्यान देंगे प्रॉपर्टीज नंबर 7 ही बहुत ही सिंपल है। मान लेते यहाँ पे प्रॉपर्टीज नंबर 7, माना वेक्टर ए गिवन है a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, और वेक्टर बी गिवन है a2 आई कैप प्लस में b2 जे कैप प्लस में c2 के कैप हो, तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है वेक्टर a1 वेक्टर a2 प्लस वेक्टर b1 वेक्टर b2 प्लस c1 वेक्टर c2 होगा। जैसे इसको हम लोग समझो, वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर ए कैसे आएगा, यहाँ पे हम लोग इसको ना प्रूफ में देख लेते हैं। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्या गिवन है a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस में c1 के कैप, ये हो गया इनटू, और वेक्टर बी लिख लें, क्या लिख लें a2 आई कैप प्लस में b2 जे कैप और प्लस में c2 के कैप।
अब इसको मल्टीप्लिकेशन कर दे, तो मल्टीप्लिकेशन सिंपल है, a1 को इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, a1 आई कैप इंटू a2 आई कैप, या इसको ऐसे लिख दीजिए a1 a2 आई कैप डॉट आई कैप, अब प्लस में फिर इसको इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 b2 आई कैप और इंटू में जे कैप, फिर इसको इसके साथ करेंगे प्लस में a1 c2 आई कैप डॉट जे कैप, राइट है। फिर इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे a b1 a2 आई कैप डॉट आई कैप और जे कैप डॉट आई कैप, ये हो गया। फिर इसको इसके साथ प्लस में b1 b2 जे कैप इंटू में जे कैप, फिर इसको इसके साथ प्लस में b1 c2 और जे कैप इंटू में के कैप, इसको करते प्लस में c1 c2 के कैप इंटू में आई कैप प्लस ये आ जाएगा c1 अब c1 b2 के कैप डॉट जे कैप प्लस में c1 c2 के कैप डॉट के कैप, ये मल्टीप्लिकेशन हम लोग a वाला टर्म इस पूरे टर्म के साथ, b वाला टर्म पूरे टर्म के साथ, c1 पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दिए। ध्यान देंगे a1 a2 i डॉट i क्या होता है 1, ये क्लियर हो गया, प्लस a1 b2 i डॉट j डिफरेंट के साथ यूनिट वेक्टर का डॉट क्या होता है 0 होता है, क्या होता है 0। अभी प्रॉपर्टीज नंबर हम लोग समझे थे 5, अब प्लस में a क्या हो जाएगा a1 c2 इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0, तो इसका वैल्यू आ गया क्या ना, यहाँ पे आ जाएगा i डॉट के डिफरेंट के साथ डॉट 0, अब प्लस में यहाँ पे b1 a2 इंटू क्या आ जाएगा 0, अब प्लस में b1 b2 i डॉट जे मतलब सेम के साथ डॉट है, वैल्यू क्या मिलता है 1, ए आपका b1 c2 इक्वल डॉट 0 जे डॉट के 0, अब प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा c1 और a2 डिफरेंट के साथ यूनिट वेक्टर का डॉट क्या होता है ना 0, अब प्लस c1 b2 के डॉट जे 0 प्लस में k1 c1 c2 के डॉट के क्या मिलेगा 1, तो ये क्या बच गया ना a1 a2 ये तो 0 हो गया, फिर बच गया b1 b2 ये सब 0 हो गया, फिर ये 0 क्या मिल गया प्लस में c1 c2, तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर a मिल गया। तो हम लोगों को क्या क्लियर हुआ कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b कैसे मल्टीप्लिकेशन करते, वेक्टर i को i के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, j को j के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे और k को k के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यदि अदर के साथ मल्टीप्लिकेशन करते तो क्या आ जाता है 0 आ जाता है, इसलिए दो वेक्टर का डॉट कैसे करते, i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ। जैसे एक एग्जांपल में यहाँ पे हम लोग समझते, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देते, ध्यान देंगे और एक्सरसाइज बड़ा आसान होगा। ऐसे वेक्टर a बराबर दिया हुआ 2i 3j अब प्लस में k और वेक्टर b दिया हुआ है i प्लस में 3j और प्लस में 5k, और तब करा वेक्टर a डॉट वेक्टर b ज्ञात कीजिए, वेक्टर a डॉट वेक्टर b। तो सिंपल है ना, तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b ज्ञात करना, तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर, तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b, तो वेक्टर a लिख लीजिए क्या 2i कैप 3j कैप प्लस में k कैप, और डॉट वेक्टर b क्या गिवन है i कैप 3j कैप प्लस में 5k कैप। अब मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो i को i के साथ तो क्या मिलेगा यहाँ पर 2 और j को j के साथ 3 या 9, k को k के साथ प्लस में 5, तो इसको जोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगा, और यहाँ पे 9 2 11 11 5 कितना आ जाएगा 16। तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर क्या आ गया
16। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी वन क्या मिल गया 16। तो ये हम लोग प्राप्त कर लिए वेक्टर, दो वेक्टर का डॉट। अब हम लोग समझेंगे एक्सरसाइज आए, ये प्रॉपर्टीज हम लोग इतना ही देखेंगे प्रॉपर्टीज नंबर 7 तक। अब देखते एक्सरसाइज 26.1 बुक आपको क्या कहना केसी सिन्हा से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझेंगे अब हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट देखेंगे, क्या कराना यहाँ पे दे दिया ए तथा बी का अदिश गुणनफल ज्ञात करें। अदिश गुणनफल जब वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया हुआ तो अदिश गुणन क्या होता है ना वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होता है। तो पहले क्या दिया हुआ ओ वेक्टर ए क्या गिवन है 2i कैप, जीरो नहीं है मतलब क्या होगा 0j होगा, जे क्या होगा 0 होगा, इसलिए 0 को नहीं लिखा, डायरेक्ट लिख दिया के। तो ये 0 नहीं है तो 0 कैप लिख देंगे प्लस में 4k कैप, ये लिख दिया ऐसे। यहाँ पर वेक्टर बी क्या दिया हुआ यहाँ पे i कैप नहीं है मतलब i क्या होगा 0 होगा, तो 0i कैप प्लस में 3j कैप माइनस में 2k कैप, जो नहीं गिवन है वो क्या होगा 0, तो उसको हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे। अब हम लोग को करा अदिश गुणन मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तब वेक्टर ए गिवन है 2i कैप 0j कैप प्लस में 4k कैप और डॉट वेक्टर बी क्या ना 0i कैप 3j कैप माइनस में 2k कैप। अब मल्टीप्लीकेशन कर दे, i को i के साथ 0, j को j के साथ 0 और k को k के साथ -8, तो क्या मिल जाएगा -8। तब वेक्टर a डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी का अदिश गुणन क्या आ गया माइनस में। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड आप लोग खुद से बना लेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड ये भी दिया हुआ सेम, तो इसको लिख ले वेक्टर ए क्या गिवन है 2i कैप, j नहीं है मतलब 0j कैप होगा 3k कैप। इस वेक्टर ए दिया हुआ, वेक्टर बी क्या गिवन है वो लिख लेंगे 3i कैप 4j कैप, k नहीं है मतलब k क्या होगा 0 होगा, तो 0k कैप ये लिख ले। अब हम लोग को करा अदिश गुणन ज्ञात कीजिए, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो वेक्टर ए ले लीजिए 2i कैप 0j कैप माइनस में 3k कैप और इनटू में 3i कैप प्लस में 4j कैप प्लस में 0k कैप, ये लिखिए। अब इसको मल्टीप्लीकेशन कर दे, i को i के साथ 6, j को j के साथ और k को k के साथ, ये कर लिए तो क्या आ गया 6, ये हो गया आंसर। तो ये इसी कहते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का अदिश गुणन, ये हो गया क्या अदिश। क्वेश्चन नंबर सेकेंड अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 का क्या ना फर्स्ट और सेकेंड देखते हैं हम लोग। तो 27 का फर्स्ट क्या कराना वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी बराबर मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, ये करा प्रूफ कीजिए सत्यापित कीजिए LHS बराबर RHS। तो इसके सॉल्यूशन में क्या गिवन है वेक्टर ए क्या गिवन है i कैप j कैप और k कैप, ये दिया हुआ। फिर वेक्टर बी क्या गिवन है 2i कैप और j कैप, k नहीं है मतलब k क्या होगा 0k का, ये वेक्टर बी लिख ली। फिर वेक्टर सी गिवन है, क्या वेक्टर सी गिवन है i नहीं है मतलब 0i कैप होगा 3k कैप होगा और प्लस में k कैप, ये लिख लिए। तीनों वेक्टर दिया हो, फिर करा यह सत्यापित कीजिए तो LHS चल दीजिए। LHS में क्या है ना वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस में वेक्टर सी है, यह दिया हुआ। तो वेक्टर ए लिख लेंगे क्या ना i कैप j कैप प्लस में k कैप, वेक्टर ए लिख लिए डॉट वेक्टर बी यहाँ पे है 2i कैप माइनस में j कैप 0k कैप अब प्लस सी ए है 0i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में k कैप, ये लिख लिए। अब यहाँ पे हो जाएगा i कैप प्लस में j कैप प्लस में k कैप,
इनटू, अब 2i और 0i क्या हो जाएगा 2i कैप, माइनस में जे प्लस में 2j, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो प्लस में 2j कैप और 0 के कैप प्लस के कैप, तो क्या मिलेगा k कैप। ये हम लोग अब डॉट कर दीजिए, i को i के साथ 2, j को j के साथ 2, k को k के साथ 1, तो कितना आ गया 5। तो LHS बराबर क्या आया 5। अब हम लोग फाइंड करेंगे RHS, ध्यान दीजिए RHS, तो ये क्या ना RHS क्या गिवन है, वेक्टर A डॉट वेक्टर B प्लस में वेक्टर A डॉट वेक्टर C। तो वेक्टर A क्या गिवन है उसको लिख लेंगे, वेक्टर A गिवन है I कैप J कैप और K कैप डॉट वेक्टर B क्या गिवन है 2I कैप माइनस में J कैप 0 K कैप और प्लस वेक्टर A क्या गिवन है I कैप J कैप K कैप और डॉट वेक्टर C क्या गिवन है 0I कैप 3J कैप और प्लस में K कैप। अब यहाँ पे ना डॉट कर दीजिए, I को I के साथ 2, J को J के साथ, K को K के साथ, ये मल्टीप्लीकेशन कर दिए। अब प्लस यहाँ I को I के साथ 0, J को J के साथ 3 और K को K के साथ, ये मल्टीप्लीकेशन कर दिए। तो 2 - 1 1 और 3 और 1 कितना आ जाएगा 4, 1 5। तो LHS इक्वल टू क्या आ गया RHS। तो कह देंगे ये क्या ना, एक कंडीशन जो दिया हुआ है क्या है सत्यापित है, क्या है सत्यापित, ही तो करने के लिए कहा था। LHS आ गया अभी 5, RHS भी आ गया 5। अब क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे फर्स्ट का सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 2 का देखेंगे सेकेंड, क्या कराना इतना बराबर इतना करा है, वेरीफाई कीजिए मतलब सत्यापित करें। तो ये सत्यापित करने के लिए क्या ना गिवन कर दिया वेक्टर ए क्या गिवन है I कैप J कैप प्लस में K कैप। वेक्टर B गिवन है, क्या गिवन है 2I कैप माइनस J कैप, K नहीं है मतलब 0 होगा, 0 K कैप। वेक्टर C गिवन है, क्या गिवन है K I नहीं है मतलब 0I होगा, प्लस में 3J कैप प्लस में K कैप, ये लिख लिए। अब ध्यान देंगे ये तीनों वेक्टर गिवन है, तो LHS हम लोग फाइंड करेंगे। LHS क्या है ना वेक्टर A प्लस में वेक्टर B और डॉट वेक्टर A माइनस में वेक्टर B। तब वेक्टर A प्लस वेक्टर B ज्ञात करेंगे। वेक्टर A लिख दीजिए I कैप J कैप K कैप, अब प्लस में वेक्टर B यहाँ पे है 2I कैप माइनस में J कैप प्लस में 0 K कैप डॉट वेक्टर A लिख लेंगे I कैप प्लस में J कैप प्लस में K कैप, माइनस में वेक्टर B क्या ना A, माइनस को अंदर मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, माइनस 2I कैप माइनस J कैप माइनस प्लस में 0 K कैप, ये हो गया। अब इसको लिख लेंगे, जोड़ देंगे I यहाँ पे क्या हो जाएगा 2I और I क्या हो जाएगा 3I कैप, J और माइनस J मतलब 0J कैप हो जाएगा, K और यहाँ पे क्या हो जाएगा K कैप, एक जोड़ लिए इनटू में I और यहाँ पे क्या ना इसको लिखना पड़ेगा I प्लस में J और प्लस में K और माइनस प्लस में क्या हो जाएगा 2I और माइनस और प्लस में J कैप हो जाएगा और प्लस में 0। अब यहाँ पे 3I कैप प्लस में 0J कैप प्लस में K कैप और इनटू I को I के साथ जोड़ ले तो 3I कैप और प्लस में ये आपका 2J कैप हो जाएगा और प्लस में K कैप। ये हम लोग यहाँ तक कह ले, यहाँ तक तो ठीक है सभी का। अब डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए, 3 तिया क्या हो जाएगा यहाँ पे लिख सकते, और I को I के साथ गुना करेंगे तो मिल जाएगा 9, J को J के साथ गुना करेंगे मिलेगा 0, K को K के साथ गुना करेंगे 1, तो क्या मिल गया 10।
तो LHS क्या प्राप्त हुआ 10। अब हम लोग फाइंड करेंगे RHS। RHS में क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं RHS। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग प्रॉपर्टीज में पढ़े थे वेक्टर a डॉट वेक्टर a को ही बोलते हैं मॉड वेक्टर a स्क्वायर या बोलते हैं a स्क्वायर, राइट ना। तो हम लोग लिख लेंगे वेक्टर a स्क्वायर का वेक्टर a डॉट वेक्टर a। वेक्टर बी स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, बी स्क्वायर को वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी ए लिखेंगे। तो वेक्टर ए लिख लीजिए। वेक्टर ए क्या गिवन है आई कैप जे कैप प्लस में के कैप डॉट वेक्टर आई कैप जे कैप और के कैप। वेक्टर ए लिख लीजिए। फिर करा माइनस माइनस वेक्टर बी लिख लेंगे। वेक्टर बी क्या गिवन यहाँ पे 2i कैप अब माइनस में j कैप 0 के कैप और डॉट 2i कैप माइनस j कैप 0 के कैप। अब इसको ना मल्टीप्लीकेशन कर दे, i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ, ये हो गया। और माइनस माइनस i को i के साथ, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर 2 दूनी 4, j को j के साथ यहाँ पे मिल जाएगा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस में 1, तो a मिल गया यहाँ पे प्लस में 0 को 0 के साथ गुना करेंगे 0, तो a मिल जाएगा यहाँ पे 3 और माइनस में क्या आ जाएगा 5, क्या आ गया माइनस में 5, तो a मिल गया माइनस में 2। तो इसका आ गया आपका RHS -2 आ रहा है, ध्यान देंगे कहीं मिस हुआ है। और क्वेश्चन में यहाँ पे क्या हो गया ना गलती हो गया, ए आपका क्या हो जाएगा प्लस में 2 है, तो प्लस में 2i माइनस जे और 0 के। अब इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस में 2i हो जाएगा और यहाँ पे प्लस जे और ए माइनस में 0। अब इसको गुना कर लें तो यहाँ पे मिल जाएगा, इसको घटाएंगे तो माइनस में i मिल जाएगा और यहाँ पर क्या मिल जाएगा 2i 2j और यहाँ पे मिल जाएगा प्लस में k। अब गुना करें तो माइनस में 3 क्या मिल जाएगा माइनस में 3 और j को j के साथ तो 0 आ जाएगा और k को k के साथ तो मिल जाएगा क्या ना प्लस में 1। तो इसको घटा दिए -3 + 1 तो क्या आ जाएगा -2। तो LHS -2 आया, RHS भी क्या आ गया -2, तो LHS बराबर RHS। ये हो गया आंसर। तो ये आपका क्या ना सत्यापित हुआ क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। आज की क्लास इतना ही तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।